दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कुछ लोग अपने सबसे बड़े सपनों को सच कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सही मौके का इंतजार ही करते रह जाते हैं? क्या सच में हमारे थॉट्स हमारी पूरी रियलिटी को शेप देते हैं? और क्या ऐसा कोई हिडन रूल मौजूद है जो सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस जैसी चीजों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए हैं, तो आने वाले कुछ मिनट आपकी सोच को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालने वाली किताब द सीक्रेट एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में बताती है जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद रही है, लेकिन शायद आज तक आपने उसकी असली ताकत को महसूस ही नहीं किया। यही शक्ति तय करती है कि आप अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करेंगे, किस तरह के फैसले लेंगे और आखिरकार आपकी जिंदगी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी कैसे बनाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में कैसे काम करता है, कौन सी मेंटल बैरियर्स आपके सपनों और आपके बीच दीवार बनकर खड़ी हैं, और कैसे अपने माइंड, इमोशंस और एक्शंस को एक ही डायरेक्शन में लाकर आप अपने गोल्स को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे यह सफर आगे बढ़ेगा, आपको ऐसे पावरफुल इंसाइट्स मिलेंगे जो शायद जिंदगी को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे अहम रहस्य अंत में आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ, सक्सेस माइंडसेट और पावरफुल बुक समरीज पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं उस रहस्य को जानने की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच और उनकी जिंदगी दोनों को बदल कर रख दिया। चैप्टर 1, द हिडन फोर्स बिहाइंड एवरी सक्सेस। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो हर दिन और हर पल आपकी जिंदगी को चुपचाप शेप दे रही है, एक ऐसी शक्ति जो यह तय कर रही है कि आपके सामने कौन से अपॉर्चुनिटीज आएंगे, किन लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आप अपने सपनों के कितने करीब पहुंच पाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शक्ति किसी और के पास नहीं बल्कि आपके अपने अंदर मौजूद है। फिर भी ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसकी असली ताकत को समझे बिना ही जीते रहते हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि सक्सेस सिर्फ किस्मत, हालात या दूसरे लोगों की मदद का नतीजा होती है, लेकिन जब आप दुनिया के सबसे सफल लोगों की जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो एक बात लगभग हर जगह समान दिखाई देती है। उनकी सोच बाकी लोगों से अलग थी। वे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते थे। उनके अंदर ऐसा विश्वास था जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी कभी नहीं टूटा। यही वह हिडन फोर्स है जिसके बारे में बहुत कम लोग सच में जानते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बेहद पावरफुल मैग्नेट है। यह मैग्नेट उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींचता है जिनमें उसकी जैसी क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपका माइंड भी काम करता है। आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स मिलकर एक तरह की एनर्जी बनाते हैं, और यही एनर्जी आपकी जिंदगी के अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती है। पहली नजर में यह बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति हर समय सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन है, लोग भरोसे के लायक नहीं है और सक्सेस सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की किस्मत में लिखी होती है। धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान उन्हीं घटनाओं पर जाने लगता है जो उसके इन विश्वासों को बार बार सही साबित करती रहती हैं। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करता है। वह चैलेंजेस को सीखने का मौका मानता है और पूरे विश्वास के साथ मानता है कि एक बेहतर फ्यूचर हमेशा संभव है। समय के साथ उसका ध्यान भी उन्हीं अवसरों पर टिकने लगता है जो उसे लगातार आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि एक जैसी परिस्थितियों में रहने वाले दो लोग पूरी तरह अलग अलग नतीजे हासिल करते हैं। असली फर्क बाहर की दुनिया में नहीं होता, बल्कि उस दुनिया में होता है जो हर पल उनके दिमाग के अंदर बन रही होती है। वैज्ञानिक रिसर्च भी यह बताती है कि हमारा ब्रेन हर सेकंड लाखों जानकारियां प्राप्त करता है, लेकिन उन लाखों जानकारियों में से आपका दिमाग सिर्फ वही चीजें आपकी चेतना तक पहुंचने देता है जिन पर आपका ध्यान बार बार जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आपका माइंड उन्हीं बातों को सबसे ज्यादा नोटिस करता है जिन पर आप लगातार फोकस करते रहते हैं।
अगर आपका ध्यान अपॉर्चुनिटीज पर है तो आपको हर तरफ नए मौके दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स पर रहेगा तो आपका दिमाग भी हर जगह वही रुकावटें तलाशने लगेगा। लेकिन यहां एक और गहरी बात छुपी हुई है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपके थॉट्स के साथ आपकी इमोशंस भी जुड़ जाती हैं। जब कोई सपना सिर्फ आपके माइंड में नहीं बल्कि आपके दिल में भी पूरी तरह जिंदा हो जाता है, तब उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वह जगह है जहां एक साधारण इच्छा और एक सच्चे ट्रांसफॉर्मेशन के बीच का अंतर पैदा होता है। दुनिया के हर महान इन्वेंशन, हर बड़े बिजनेस, हर प्रेरणादायक मूवमेंट और हर उस अचीवमेंट की शुरुआत जो कभी नामुमकिन लगती थी, सबसे पहले किसी इंसान के माइंड में एक सिंपल आइडिया के रूप में हुई थी। हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत बाहर मौजूद रिसोर्सेस से नहीं हुई बल्कि अंदर मौजूद एक मजबूत बिलीफ से हुई थी। पहले थॉट पैदा हुआ और उसके बाद रियलिटी ने उसका रूप लिया। शायद यही वजह है कि आज आपकी जिंदगी जैसी भी दिखाई देती है वह उन थॉट्स और बिलीफ्स का ही प्रतिबिंब है जिन्हें आपने सालों तक अपने अंदर जगह दी है। हो सकता है यह बात कुछ लोगों को थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच तो यह है कि इसी सच्चाई के अंदर बदलाव की सबसे बड़ी उम्मीद भी छुपी हुई है। क्योंकि अगर आपके पुराने थॉट्स आपकी आज की रियलिटी को बना सकते हैं तो नए थॉट्स आपके आने वाले फ्यूचर को भी बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वे कौन से थॉट्स हैं जो हमारी जिंदगी को नई दिशा देते हैं, और हम अपने माइंड की उस शक्ति को कैसे एक्टिवेट करें जो हमारे फ्यूचर को शेप देती है। चैप्टर 2, योर थॉट्स क्रिएट योर फ्यूचर। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आज आप अपनी जिंदगी में जहां भी हैं, क्या कभी सालों पहले आपने खुद को इसी जगह पर इमेजिन किया था? हो सकता है आपकी कुछ कल्पनाएं बिल्कुल वैसी ही सच हुई हो जैसी आपने सोची थी, और शायद कई बातें आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकली हो। लेकिन अगर आप अपनी पूरी जर्नी को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बेहद दिलचस्प बात समझ आएगी। जिन थॉट्स को आपने बार बार अपने मन में दोहराया, उन्होंने धीरे धीरे आपके डिसीजंस को प्रभावित किया। उन्हीं डिसीजंस ने आपकी हैबिट्स बनाई और आखिरकार उन्हीं हैबिट्स ने आपके फ्यूचर की दिशा तय कर दी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि थॉट्स सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाले कुछ शब्द होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर थॉट एक छोटे से सीड की तरह होता है। जब आप उसे बार बार सोचते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उससे जुड़ी इमोशंस को महसूस करते हैं, तब वही सीड धीरे धीरे आपकी रियलिटी की जमीन में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं करते। उनका माइंड पूरे दिन डर, चिंता, असुरक्षा और नेगेटिव इमेजिनेशन में उलझा रहता है। वे बार बार फ्यूचर की फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं जो शायद उनका इंतजार कर रही होती हैं। धीरे धीरे उनका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर टिक जाता है जिन्हें वे अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहते, और बिना समझे ही वे अपने माइंड को उसी दिशा में ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। जरा एक आसान सा एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ पर ही अटक जाए और आप लगातार यही सोचते रहें कि कहीं उससे टक्कर न हो जाए, तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसी पर बनी रहेगी। अब सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। बहुत संभव है कि आपकी कार भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगे। जिंदगी भी लगभग इसी सिद्धांत पर काम करती है। जिस चीज पर आपका सबसे ज्यादा फोकस रहता है, आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे उसी दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि द सीक्रेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल कहता है कि आपके थॉट्स ही आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आप जिन बातों को बार बार सोचते हैं, वही आपके डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। आपके डिसीजंस आपकी हैबिट्स बन जाते हैं और आखिरकार आपकी हैबिट्स मिलकर आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण करती हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा अपने छोटे से कमरे में बैठकर हर दिन अपने सपनों को साफ साफ इमेजिन करता है। वह खुद को सफल होते हुए देखता है, लगातार सीखता है, मेहनत करता है और अपने गोल की तरफ छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम बढ़ाता रहता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो हर दिन खुद से यही कहता रहता है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग कभी उसका साथ नहीं देंगे और सक्सेस शायद उसके लिए बनी ही नहीं है। शुरुआत में इन दोनों लोगों की परिस्थितियां शायद बिल्कुल एक जैसी हो, लेकिन उनकी सोच अलग है
और यही अलग सोच कुछ सालों बाद उनकी जिंदगी के परिणामों में भी साफ दिखाई देने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके ब्रेन के काम करने का तरीका है। आपका माइंड हमेशा उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व देता है जिन पर आप लगातार फोकस करते रहते हैं। जब आपका ध्यान किसी गोल पर टिक जाता है तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता था। अचानक आपको नए आइडियाज आने लगते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं और जो रास्ते पहले दिखाई ही नहीं देते थे वे अब धीरे धीरे साफ नजर आने लगते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बार बार दोहराने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। वे रोज आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, मैं हैप्पी हूं। लेकिन उनके दिल की गहराई में अब भी डर, संदेह और खुद पर भरोसे की कमी मौजूद रहती है। जब आपके थॉट्स एक दिशा में हों और आपकी इमोशंस दूसरी दिशा में, तब दोनों एक दूसरे की ताकत को कम कर देते हैं। असल पावर तब पैदा होती है जब आपका माइंड और आपकी इमोशंस एक साथ एक ही डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। जब आप अपने गोल को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि पूरे दिल से महसूस भी करते हैं। जब आपको अपने सपने पर उतना ही गहरा विश्वास होता है जितना इस बात पर कि कल सुबह सूरज फिर से उगेगा। याद रखिए, आपका फ्यूचर किसी एक दिन अचानक तैयार नहीं हो जाता। वह हर दिन, हर थॉट और हर डिसीजन के साथ धीरे धीरे बनता है। आज जिन थॉट्स के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वही आने वाले समय में आपकी रियलिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर थॉट्स इतने पावरफुल हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग अच्छी सोच रखने के बावजूद भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते? आखिर वह कौन सी अदृश्य ताकत है जो उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है? और क्यों कुछ लोग अपनी इच्छाओं को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जबकि बाकी लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? यहीं पर द सीक्रेट का सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमय प्रिंसिपल सामने आता है। यह हमें बताता है कि हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं रहते बल्कि वे इस दुनिया के साथ भी लगातार संवाद करते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नई कार के बारे में सोचा हो और फिर अचानक वही कार आपको हर सड़क पर बार बार दिखाई देने लगे? या फिर आपने किसी इंसान को अचानक याद किया हो और कुछ ही देर बाद उसका फोन आ गया हो? ज्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को सिर्फ एक संयोग मानकर भूल जाते हैं, लेकिन द सीक्रेट इन्हें एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझाती है। इस किताब के अनुसार हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे एक तरह के सिग्नल बनकर इस दुनिया में भेजे जाते हैं और यही सिग्नल्स उन एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचते हैं जिनकी नेचर उनसे मिलती जुलती होती है। इसी सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहा जाता है। इसका सबसे मूल सिद्धांत बेहद आसान है। समान एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप जिन थॉट्स और इमोशंस को लगातार अपने अंदर जगह देते हैं, धीरे धीरे वैसी ही परिस्थितियां और अनुभव आपकी जिंदगी की तरफ आने लगते हैं। पहली बार सुनने पर यह बात थोड़ी रहस्यमय जरूर लग सकती है, लेकिन जब इसे रोजमर्रा की जिंदगी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा जाता है तब इसका असली मतलब साफ होने लगता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला व्यक्ति पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि कहीं वह फेल ना हो जाए, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, कहीं सामने वाले लोग उसे योग्य ना समझें। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसे खुद पर भरोसा होता है और वह खुद को उस अपॉर्चुनिटी के लायक मानता है। दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, लेकिन उनकी मेंटल स्टेट अलग होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी आवाज का कॉन्फिडेंस अलग होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका ओवरऑल इंपैक्ट भी बिल्कुल अलग होता है। यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी जादू की तरह काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उनके थॉट्स और इमोशंस मिलकर उनके वास्तविक परिणामों को प्रभावित कर रहे होते हैं। हो सकता है कि इन दोनों लोगों की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी हो, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से पूरी तरह अलग होती है और यही अलग सोच समय के साथ उनके परिणामों को भी अलग बना देती है। यह किसी जादू का असर नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन के काम करने का तरीका है। आपका दिमाग हमेशा उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जिन पर आप बार बार अपना फोकस रखते हैं। जब आपका ध्यान लगातार किसी गोल पर टिका रहता है
तो आपका माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना शुरू कर देता है जिन्हें पहले वह बिना ध्यान दिए ही छोड़ देता था। धीरे धीरे आपको नए आइडियाज मिलने लगते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं और ऐसे रास्ते भी दिखने लगते हैं जो पहले आपको बिल्कुल नजर नहीं आते थे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे यह मान लेते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स दोहराने से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वे रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं रिच हूं, मैं हैप्पी हूं। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं डर, संदेह और खुद पर भरोसे की कमी अब भी मौजूद रहती है। जब आपके थॉट्स कुछ और कहते हैं और आपकी इमोशंस कुछ और महसूस करती हैं, तब दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करने लगते हैं। ऐसे में परिणाम भी कमजोर पड़ जाते हैं। असल ताकत तब पैदा होती है जब आपका माइंड और आपकी इमोशंस एक ही दिशा में साथ चलने लगते हैं। जब आप अपने गोल को सिर्फ अपने दिमाग में नहीं देखते बल्कि पूरे दिल से उसे महसूस भी करते हैं। जब आपको अपने सपने पर उतना ही अटूट विश्वास होता है जितना इस बात पर कि कल सुबह सूरज फिर से निकलेगा। हमेशा याद रखिए, आपका फ्यूचर किसी एक दिन अचानक तैयार नहीं हो जाता। वह हर दिन, हर थॉट और हर डिसीजन के साथ धीरे धीरे बनता है। आज जिन थॉट्स के साथ आपका माइंड सबसे ज्यादा समय बिताता है, वही आने वाले कल में आपकी रियलिटी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर थॉट्स इतने पावरफुल हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोग अच्छी सोच रखने के बावजूद भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते? आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति उनके रास्ते में रुकावट बन जाती है? और क्यों कुछ लोग अपनी इच्छाओं को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग लगातार कोशिश करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं? यहीं से द सीक्रेट का सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमय प्रिंसिपल सामने आता है। यह प्रिंसिपल बताता है कि आपके थॉट्स सिर्फ आपके माइंड के अंदर ही नहीं रहते, बल्कि वे इस पूरी दुनिया के साथ भी लगातार कम्युनिकेट करते हैं। चैप्टर 10, द पावर ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नई कार के बारे में सोचा हो और उसके बाद अचानक वही कार आपको हर सड़क पर बार बार दिखाई देने लगे? या फिर आपने किसी व्यक्ति को अचानक याद किया हो और थोड़ी ही देर बाद उसका फोन आ गया हो? अक्सर लोग ऐसी घटनाओं को सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानकर भूल जाते हैं, लेकिन दी सीक्रेट इन्हें एक अलग नजरिए से समझाती है। इस किताब के अनुसार हमारे थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बंद नहीं रहते, वे एक तरह के सिग्नल बनकर इस दुनिया में भेजे जाते हैं और यही सिग्नल्स उन एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनकी नेचर उनसे मिलती जुलती होती है। इसी सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहा जाता है। इसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल बेहद आसान है। समान एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप जिन थॉट्स और इमोशंस को लगातार अपने अंदर जगह देते हैं, धीरे धीरे उसी तरह के लोग, परिस्थितियां और अनुभव आपकी जिंदगी में आने लगते हैं। पहली बार सुनने पर यह बात थोड़ी रहस्यमय लग सकती है, लेकिन जब इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से समझा जाता है, तब इसका असली मतलब साफ दिखाई देने लगता है। मान लीजिए दो लोग एक ही जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहला व्यक्ति पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि कहीं वह फेल ना हो जाए, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, कहीं सामने वाले लोग उसे योग्य न समझें। वहीं दूसरा व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ जाता है। उसे खुद पर भरोसा होता है और वह खुद को उस अपॉर्चुनिटी के पूरी तरह योग्य मानता है। दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, लेकिन उनकी मेंटल स्टेट अलग होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी आवाज का कॉन्फिडेंस अलग होता है और सबसे अहम बात, उनका ओवरऑल इंपैक्ट भी पूरी तरह अलग होता है। यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी जादू की तरह काम नहीं करता, बल्कि उनके थॉट्स और इमोशंस मिलकर उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और वही व्यवहार आगे चलकर उनके वास्तविक परिणामों को आकार देता है। द सीक्रेट हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे सबसे मजबूत और सबसे लगातार आने वाले थॉट्स का जवाब देता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही जरूरी है। ब्रह्मांड यह फर्क नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। वह सिर्फ उसी चीज पर प्रतिक्रिया देता है जिस पर आपका सबसे ज्यादा फोकस रहता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं फेल नहीं होना चाहता, तो आपका पूरा ध्यान फेल होने पर ही टिका रहता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्सेस हासिल करना चाहता हूं, तो आपका फोकस सक्सेस पर होता है।
शब्दों का अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन उनकी एनर्जी में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स दोनों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। वे प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उनका पूरा ध्यान हमेशा सॉल्यूशंस पर रहता है। वे चैलेंजेस से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन उनका विश्वास उन चैलेंजेस से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वे अपने ड्रीम्स पर फोकस करते हैं, अपने फियर्स पर नहीं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। यह 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स पर काम करता है। पहला स्टेप है आस्क, यानी साफ तौर पर यह तय करना कि आप सच में क्या चाहते हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव, यानी पूरे विश्वास के साथ यह मानना कि जो आप चाहते हैं उसे पाना पूरी तरह संभव है। और तीसरा स्टेप है रिसीव, यानी उस खुशी, ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट को आज ही महसूस करना जो आपका गोल पूरा होने के बाद आपको महसूस होगी। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे मांगते तो हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। वे सपने तो देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार शक करते रहते हैं। वे सक्सेस चाहते हैं, लेकिन हर दिन अपने डर को ही सबसे ज्यादा एनर्जी देते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके थॉट्स और इमोशंस एक दूसरे से अलग अलग सिग्नल्स भेजते हैं, और जब सिग्नल्स ही मिक्स्ड हों तो रिजल्ट्स भी मिक्स्ड ही मिलते हैं। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए, अगर वह बीज बोने के अगले ही दिन मिट्टी खोदकर यह देखने लगे कि फसल निकली या नहीं, तो क्या कभी वह बीज एक मजबूत पौधा बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह जब आप किसी गोल की तरफ काम करते हैं, तब सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि पेशेंस और विश्वास भी उतने ही जरूरी होते हैं। आपको अपने थॉट्स, अपनी इमोशंस और अपने एक्शंस को लगातार एक ही डायरेक्शन में बनाए रखना पड़ता है। धीरे धीरे आपका फोकस बदलने लगता है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, आपकी हैबिट्स बदलने लगती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होने लगता है कि जिन अपॉर्चुनिटीज का आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगी हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। लेकिन सच यह है कि सबसे पहला बदलाव दुनिया में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर आया होता है। लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसकी ताकत को कमजोर कर देती है? क्यों बहुत से लोग सालों तक अपने सपनों की कल्पना करते रहते हैं, फिर भी उन्हें हासिल नहीं कर पाते? आखिर वह कौन सी अदृश्य दीवार है जो उनके और उनके गोल्स के बीच खड़ी रहती है? उस दीवार का नाम है फियर, डाउट और लिमिटिंग बिलीव्स। चैप्टर 4, रिमूविंग द बैरियर्स टू मैनिफेस्टेशन। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को उनके सपनों तक पहुंचने से दुनिया नहीं रोकती। हर बार परिस्थितियां भी जिम्मेदार नहीं होती, और कई बार रिसोर्सेज की कमी भी असली वजह नहीं होती। असल में उन्हें रोकती है एक ऐसी अदृश्य दीवार जो उनके अपने ही माइंड के अंदर खड़ी होती है। यह दीवार इतनी खामोशी से बनी होती है कि ज्यादातर लोगों को इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया में है, जबकि सच्चाई यह होती है कि असली रुकावट उनके अपने अंदर छिपी होती है। जब कोई इंसान बार बार फेलियर का सामना करता है, लगातार क्रिटिसिज्म सुनता है या मुश्किल हालात से गुजरता है, तब उसके माइंड में कुछ नए बिलीफ्स बनने लगते हैं। धीरे धीरे वह खुद से कहने लगता है कि शायद वह इतना अच्छा नहीं है, शायद सक्सेस उसके लिए नहीं बनी, या फिर उसके ड्रीम्स उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़े हैं। समय के साथ ये बातें सिर्फ थॉट्स नहीं रह जाती, वे उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इन्हीं को लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है, और यही मैनिफेस्टेशन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक शानदार स्पोर्ट्स कार है। उसका इंजन बेहद पावरफुल है, उसका डिजाइन बेहतरीन है, और उसमें तेज रफ्तार से दौड़ने की पूरी क्षमता भी है। लेकिन अगर उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ हो तो क्या होगा? चाहे आप एक्सेलरेटर कितना भी दबा लें, कार अपनी पूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक यही स्थिति उस इंसान की होती है जो अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट तो करना चाहता है, लेकिन अंदर से खुद को उनके लायक ही नहीं मानता। बहुत से लोग कहते हैं मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन उनके भीतर से एक आवाज आती है, यह मेरे बस की बात नहीं है। वे कहते हैं मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन उनके अंदर कहीं यह बिलीफ बैठा होता है कि खुशी कभी ज्यादा समय तक टिकती ही नहीं। वे सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन फेलियर का डर उनके हर कदम को नियंत्रित करता रहता है। यही अंदर चलने वाला संघर्ष
उनकी एनर्जी को कमजोर बना देता है। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि जब तक आप अपने माइंड के अंदर छिपी इन अदृश्य रुकावटों को पहचान नहीं लेते, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ काम नहीं कर सकता। इसीलिए बदलाव की शुरुआत सबसे पहले अवेयरनेस से होती है। आपको अपने थॉट्स को ध्यान से देखना शुरू करना होगा। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या यह सच में सच है, या फिर यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है जिसे मैं सालों से बार बार दोहराता चला आ रहा हूं। अक्सर आपको एहसास होगा कि आपके कई डर वास्तविक नहीं हैं, वे सिर्फ आपके माइंड की बनाई हुई कल्पनाएं हैं। लेकिन क्योंकि आपने उन्हें बार बार सोचा है, इसलिए अब वे आपको पूरी तरह सच लगने लगे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी रुकावट है फियर। डर असल में भविष्य की एक कल्पना है। यह उन घटनाओं का भय है जो अभी तक हुई ही नहीं है। फिर भी लोग अपने आज की खुशी, अपनी ताकत और अपने आत्मविश्वास को उन काल्पनिक चिंताओं के हवाले कर देते हैं। वे पहला कदम उठाने से डरते हैं, वे बड़े डिसीजंस लेने से डरते हैं, वे रिस्क लेने से भी डरते हैं, और नतीजा यह होता है कि उनकी जिंदगी वहीं रुक जाती है जहां उनका डर शुरू हुआ था। लेकिन हमेशा याद रखिए, साहस का मतलब यह नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाए। साहस का असली मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद भी आगे बढ़ते रहना। इसके साथ ही एक और ऐसी रुकावट है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती। वह है पुरानी नेगेटिव इमोशंस को पकड़कर बैठे रहना। पुराना गुस्सा, पुरानी शिकायतें, पछतावा और बीते हुए दुख, ये सभी हमारे अंदर ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जो हमें लगातार अतीत से बांध कर रखती है। जब तक आपका फोकस बीते हुए घावों पर रहेगा, तब तक आपके लिए आने वाले भविष्य की नई पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह अपनाना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को इतनी पावरफुल भावना माना जाता है। जब आप उन चीजों के लिए दिल से थैंकफुल होते हैं जो पहले से आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, तब आपका ध्यान कमी से हटकर अबंडेंस पर चला जाता है, और जहां आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे उसी दिशा में बहने लगती है। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती देना शुरू करते हैं, अपने फियर्स का सामना करते हैं और धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना सीख जाते हैं, तब आपके अंदर एक नई जगह बननी शुरू होती है। एक ऐसी जगह जहां विश्वास जन्म लेता है, जहां नई पॉसिबिलिटीज दिखाई देने लगती हैं, और जहां आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। तब ऐसा महसूस होता है जैसे सालों से बंद पड़ी खिड़कियां अचानक खुल गई हों और ताजी हवा आपकी पूरी जिंदगी में भरने लगी हो। लेकिन सिर्फ रुकावटों को हटाना ही काफी नहीं है। अगर आप सच में अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को एक ही दिशा में लाना होगा। क्योंकि जब आपका माइंड, आपका दिल और आपके कर्म एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चैप्टर 5, अलाइनिंग योर माइंड, इमोशंस एंड एक्शंस। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बेहद पावरफुल नाव है। हवा भी आपके पक्ष में है, समुद्र पूरी तरह शांत है और आपकी मंजिल भी आपके सामने बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उस नाव का एक हिस्सा पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहा हो, दूसरा हिस्सा पश्चिम की तरफ उसे खींच रहा हो और कप्तान किसी तीसरी दिशा में आदेश दे रहा हो, तो क्या वह नाव कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही स्थिति उन लोगों की होती है जो अपने सपनों को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं होते। अब तक आपने समझ लिया है कि आपके थॉट्स किस तरह आपके फ्यूचर को शेप देते हैं। आपने यह भी जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और यह भी समझा कि कौन सी मेंटल बैरियर्स आपकी प्रोग्रेस को रोकती हैं। लेकिन द सीक्रेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना या सिर्फ बड़े बड़े सपने देख लेना इतना काफी नहीं है। असली बदलाव उस पल शुरू होता है जब आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपके एक्शंस एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आती है, वे डरकर पीछे हट जाते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, लेकिन उनके रोज के डिसीजंस उनकी अपनी ही इच्छाओं के बिल्कुल उलट होते हैं। वे कहते कुछ और हैं, महसूस कुछ और करते हैं, और उनके एक्शंस बिल्कुल अलग दिशा में चलते हैं। यही वजह है कि उनकी पूरी एनर्जी बिखर जाती है और उन्हें वह परिणाम नहीं मिलते जिनकी वे उम्मीद करते हैं।
हमेशा एक बात याद रखिए, ब्रह्मांड सिर्फ आपके बोले हुए वर्ड्स का जवाब नहीं देता, वह आपकी पूरी इनर स्टेट पर प्रतिक्रिया देता है। आप वास्तव में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किस तरह के एक्शंस लेते हैं, यही तीनों मिलकर आपकी जिंदगी की असली दिशा तय करते हैं। मान लीजिए कि आपका सपना एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना है। अगर आपका माइंड हर दिन सक्सेस की तस्वीर बनाता है, लेकिन आपके दिल में सिर्फ डर और संदेह भरा हुआ है, तो आप कभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बड़े डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप पूरे विश्वास के साथ अपने गोल को साफ साफ देख पाते हैं, दिल से महसूस करते हैं कि यह संभव है और हर दिन उसकी तरफ छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम बढ़ाते रहते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में बहने लगती है। यही होता है अलाइनमेंट। जब आपके थॉट्स कहते हैं यह संभव है, आपकी इमोशंस कहती हैं मैं इसके योग्य हूं, और आपके एक्शंस कहते हैं मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, तब आपके अंदर एक ऐसी असाधारण शक्ति पैदा होती है जो आपको लगातार आगे बढ़ाती रहती है। अगर आप दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों को ध्यान से देखेंगे तो उनमें एक बात जरूर समान मिलेगी, वे सिर्फ सपने नहीं देखते, वे अपने सपनों के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। वे अपने गोल्स के साथ इमोशनली जुड़े रहते हैं और हर दिन ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें धीरे धीरे उनकी मंजिल के और करीब ले जाते हैं। द सीक्रेट हमें विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में भी बताती है। जब आप अपने गोल की विस्तार से कल्पना करते हैं, तो आपका ब्रेन उसे धीरे धीरे एक वास्तविक अनुभव की तरह स्वीकार करना शुरू कर देता है। लेकिन विजुअलाइजेशन का असली असर तब दिखाई देता है जब उसके साथ आपकी इमोशंस भी जुड़ जाती हैं। जब आप अपने सपने को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते, बल्कि पूरे दिल से महसूस भी करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, तो खुशी को किसी आने वाले कल का इंतजार मत बनाइए। आज, अभी, इसी पल खुश रहना शुरू कीजिए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो आज से ही खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचना और वैसा ही बिहेवियर करना शुरू कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो सबसे पहले वैसे एक्शंस लेना शुरू कीजिए जो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति लेता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले रिजल्ट्स आएंगे, फिर वे अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे पहले अच्छा महसूस करना सीखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट्स उनकी जिंदगी में दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ कल्पना करते रहना है और कोई एक्शन नहीं लेना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी एक्शन का विकल्प नहीं है, बल्कि यह उस सही दिशा को तय करता है जिसमें आपके एक्शंस होने चाहिए। जब आप प्रेरणा के साथ कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। आपको सही लोग मिलने लगते हैं, नए आइडियाज आने लगते हैं और समय के साथ आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब बनने लगती है। यहीं से जिंदगी में असली बदलाव दिखाई देना शुरू होता है। अब आप सिर्फ परिस्थितियों के शिकार बनकर नहीं जीते, बल्कि धीरे धीरे अपने अनुभवों के निर्माता बनना शुरू कर देते हैं। और यही वह अवस्था है जहां इन सभी सिद्धांतों का वास्तविक असर आपकी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। क्योंकि असली शक्ति सिर्फ किसी विचार को जान लेने में नहीं होती, वह इस बात में होती है कि आप उसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाकर कैसे जीते हैं।